अगर करा था। कौन सा राउटर था आपका? इसी पैकेट ट्रेसर पे कर रहे थे? हाँ, पैकेट ट्रेसर पे करा था। ओके, तो पैकेट ट्रेसर पे तो ले लेता एनटीपी है। सर्वर वाली कमांड ले रहा था वो, एनटीपी मास्टर डालने के बाद कोई कमांड ले नहीं रहा था। जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के देखा तो एनटीपी सर्वर की कमांड आ रही थी सर। हो सकता है सर अच्छा, उस राउटर जो मैंने सेलेक्ट किया उस पे हो ऐसा कुछ। कौन सा राउटर सेलेक्ट किया था? हम करके देख सकते हैं। ये 2911 है मेरे पास, तो आपने कौन सा लिया? मैंने सर आपने तो लास्ट वाला जो राउटर आता है इधर उसमें से लिए थे इधर जिन। राष्ट्र वाले मतलब 2800? हाँ, 2800 या एन पे से लिया था। मतलब ये हो सकता है, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ क्या मैं दूसरा राउटर लेके देख लूंगा सर। हाँ हाँ, तो ये जो राउटर है, कमांड वर्क करती है नहीं करती ये पूछ रहा था मैं तो सर, क्योंकि मैंने जो राउटर लिया था उस पर नहीं कर रही थी। होना तो चाहिए भाई। इनको आपस में कनेक्ट किया और इस राउटर पे जाके आईपी दे दिया। तो करके देख लेते हैं अपने को ना, तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा R1 इंटरफेस। इंटरफेस गिग 0/0/0, आईपी एड्रेस 10.1.1.1, और इस राउटर पे जाते हैं R2 इंटरफेस F0/0 10.2। इसको मास्टर बना देते हैं R2 को, एनटीपी मास्टर, और टाइम सेट कर ये ले देते हैं रहा है इसका। सर ये वाला, आ वाले में ले रहा है इसमें। हाँ, तो ठीक है ये सर, मैं वाले में देखता हूँ देख शायद लेते ये हैं। ओल्ड वर्जन होगा मेरा। एनटीपी इसको देख मास्टर लेते हैं। ये भी ले रहा है, तो मतलब 2900, 4300, 2800 ये सब तो ले रहे हैं। 2600, 2620, 2621 कोई सा भी उठा लो, और इसके सीएलआई पे चेक कर लो। अगर कोई एनटीपी मास्टर ना लेना, तो इसका मतलब समझ लो वो पुराना राउटर है, उसके अंदर फिर अलग कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। ठीक कह रहे हो, आपका ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है। उसने R3 एनटीपी मास्टर ये भी चल रहा है, चला ना देखें, हाँ हो जाएगा। सर वो वर्जन शायद पुराना है, शायद मेरा जो वर्जन है ना ये वाला पैकेट रेस वाला वो पुराना है। आपके वाले में वो राउटर भी नहीं आ रहे जो मेरे आते हैं जो पुराने, शायद हाँ वर्जन पुराना होगा सर ये। 1800 ले लेते हैं, 1800 में भी चलना चाहिए। कोई नहीं, देख लेना है ना, यही है, चल जाएगा। इसको अब अपडेट मार देना या फिर नया डाउनलोड कर लेना। ठीक है नो, सर, ठीक है। पी एनटीपी मास्टर सब पे ले रहा है। ठीक है, ऑल राइट। और कोई सवाल? ओके, सो आज हम लोग बची हुई सर्विसेज कर लेंगे। छोटी छोटी सर्विसेज हैं, ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। बचा क्या है अपने? ट्रिपल ए, और राउटर का पासवर्ड रिकवरी, आईओएस अपग्रेड, और क्या बचा है? टीएफटीपी ना? हाँ, वो उसी में आ जाएगा, आईओएस अपडेट में, है ना, टीएफटीपी। और और क्या है? एनटीपी हो गया, सिसलॉग हो गया, तो डीएनएस, डीएनएस का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा, होस्ट नेम रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको, डीएनएस नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली तो। लेट मी ओपन दिस। देखो, मेरे नेटवर्क में जितने भी डिवाइस होते हैं, ये सभी डिवाइसेस का कोई ना कोई होस्ट नेम होता है।
चाहे स्विच हो, चाहे राउटर्स हो। तो ये जो राउटर है, इसके साथ ये स्विच जुड़ा हुआ है कोर, कोर के साथ में एक्सेस स्विच जुड़ा हुआ है, दिस इज कोर, अगेन कोर एंड एक्सेस, कोर एंड एक्सेस। अब क्या है, इनके नाम जो दिए जाते हैं वो नाम बड़े स्टैंडर्ड वे में डिफाइन होते हैं। स्टैंडर्ड वे व्हेन आई से दैट मींस आपके हर कंपनी किसी भी डिवाइस का नाम जो है वो रखती है होस्ट नेम, तो वो उस होस्ट नेम में उस डिवाइस का लोकेशन, कौन से साइट पे है वो, जनरली इन चीजों का जिक्र करते हैं। जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करे, हर कंपनी का अलग नेमिंग स्टैंडर्ड होता है। तो लोकेशन, लोकेशन के बाद आपका जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग, फ्लोर, जो भी डिवाइस है उसका रोल एंड उसका नंबर, ये सब चीजों का जिक्र होता है एक नाम में। तो जैसे ये वाला एक्सेस स्विच है, ये है मेरा दिल्ली वाला राउटर, ये है दुबई, ये है लंदन। तो इस डिवाइस का नाम अगर मैं ये वाला फॉलो करूंगा नोमेनक्लेचर, तो क्या नाम रखूंगा जनरली, मैं रखूंगा लंदन बिल्डिंग रेड 5। रेड का मतलब, रेड का मतलब रेडिंग करके जगह है लंदन के पास में ही। वहां पर एक 5 नंबर की बिल्डिंग है मेरे ऑफिस में, उसके 4 नंबर फ्लोर पे एक्सेस स्विच है, वो भी कौन सा, सर्वर एक्सेस स्विच 4, है ना। तो इस टाइप से कुछ भी मैं लिखूंगा, कुछ इजी करके लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, सर्वर एक्सेस स्विच 4, ऐसा नाम रखूंगा। तो लंदन रेडिंग 5 फोर्थ फ्लोर, तो यहाँ पर फोर्थ फ्लोर की जगह 4 लिखा है, मैं यहाँ पर FL भी लिख सकता हूँ, FL4, है ना, इससे पता लग जाएगा फ्लोर नंबर 4। सर्वर वाला एक्सेस स्विच है, वो एक्सेस स्विच जिसपे सर्वर लगा हुआ है। कई एक्सेस स्विच पे एक्सेस पॉइंट लगे होंगे, कई एक्सेस स्विचेस पे एंड पॉइंट लगे होंगे, प्रिंटर्स लगे होंगे, कईयों पे कैमरा लगे होंगे, कईयों पे सिर्फ वॉइस। अगर कोई ऐसा स्विच है जिसपे मल्टीपल चीजें लगी हुई है, प्रिंटर भी लगा हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है, सर्वर भी लगे हैं, तो फिर उसको नॉर्मल एक्सेस स्विच रख देंगे नाम। सर्वर लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पे अलग अलग टाइप के कई सारे एंड पॉइंट लगे हुए हैं। तो इस टाइप से होस्ट नेम रखा जाता है किसी भी डिवाइस का। थोड़ा सा लंबा होता है होस्ट नेम, लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं आपको एक दो डिवाइस दिखाऊंगा। ये डिवाइसेस आप देखेंगे तो यहाँ देख रहे हो एक डिवाइस है, उसका फॉन्ट मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ सो दैट आपको दिखाई दे। ये एक फायरवॉल है, ये यूएस में लॉरेंस स्टेट, लॉरेंस जो जगह है वहां पे सेकेंड फ्लोर पे, ये रैक 2 में, रैक लगी रहती है फिजिकली, ये कहाँ लगा हुआ है, रैक नंबर 2 में फायरवॉल नंबर 1 है। और ये फायरवॉल जो है ये एक्टिव फायरवॉल है, ACT। ये SEC का क्या मतलब है ये बताने मेरे को, लेकिन ये एक्टिव फायरवॉल। तो इस नाम में आपको दिख रहा है लोकेशन भी है, फ्लोर भी है, रैक भी है, क्या डिवाइस है, ये फायरवॉल है, स्विच है, राउटर है, व्हाटएवर, और ये एक्टिव है या स्टैंड बाई है।
तो ये इस टाइप से नाम होते हैं, जैसे स्विच है कोई, तो ये स्विच का नाम, ये रियल टाइम नेटवर्क के डिवाइसेस है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नाम किस टाइप के होते हैं। आप तो आई एम नॉट शेयरिंग एनी कॉन्फ़िगरेशन विद यू, इट्स जस्ट नाम। ये जैसे वॉल्थम नाम की साइट है, यूएस में ही है ना, NF3 थर्ड फ्लोर पे रैक 1 में स्टैक 1 में ये स्विच लगा हुआ है। ठीक है जी, तो स्टैक लिख दिया, मतलब ये स्विच स्टैक ही होता है, कभी भी राउटर का तो स्टैक बनता नहीं है, स्विचेस का स्टैकिंग होता है, आगे बताएंगे क्या है। और उसमें ये लगा हुआ स्विच है। तो इस तरीके से नाम से हम पहचान लेते हैं कि अच्छा ये डिवाइस जो है ना, ये तो किस जगह है, क्या काम कर रहा है। तो नाम ऐसा रखो होस्ट नेम, जिससे कि आपको डिवाइस के बारे में वो नाम देखते ही जानकारी पता लग जाए कि ये एक्चुअल में क्या है, डिवाइस क्या रोल है इसका। तो होस्ट नेम सभी डिवाइसेस के होते हैं, और मेरे नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस के होस्ट नेम होते हैं ना, उन सभी डिवाइसेस के होस्ट नेम से भी मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो होस्ट नेम से भी उनको एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर आईपी से भी एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी डिवाइस को। आईपी से तो हो ही जाएंगे, होस्ट नेम से एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, अपनी कंपनी का एक इंटरनल डीएनएस सर्वर चाहिए, जहां पर आप एक लिस्ट बना दो कि मेरी कंपनी के ये होस्ट नेम है इन डिवाइसेस के, और उनके ये आईपी है। डीएनएस सर्वर का यही काम होता है। क्या काम होता है? आईपी, आप आपके पास में होस्ट नेम अगर है तो उसका आईपी पता लगा लेता है डीएनएस सर्वर, या फिर उल्टा भी कर लेता है, आईपी उसका होस्ट नेम पता लगा लेगा। तो जैसे लेट मी कनेक्ट टू माय नेटवर्क, तो जैसे मेरा ये कोई भी डिवाइस एक पकड़ लेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट है ये मेरा, एक डिवाइस का नाम ले लो कोई भी, यहाँ पर मल्टीपल डिवाइसेस एक्सेस कर रखे हैं हमने, ठीक है ना। तो ये डिवाइस का नाम ले लिया मैंने, मान लो ये वाला वॉल्थम NF3 R1 स्टैक। इसका आईपी क्या है, मुझे ये पता लगाना है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो मेरी कंपनी का खुद का लोकल डीएनएस बना लेंगे, और यहाँ पर एक कमांड चलती है NS लुकअप और होस्ट नेम। जब ये दूंगा तो ये बता देगा भाई इस डिवाइस का आईपी आ गया मेरे पास 10.2.5.21। NS लुकअप के साथ में होस्ट नेम अगर दे दूंगा तो ये डीएनएस सर्वर पे जाके उसका आईपी पता करके ले आएगा, है ना। आप अगर दो NS लुकअप google.com, तो ये गूगल का आईपी पता लगा के ले आएगा, भैया google.com जो है उसका आईपी है। ये बाहर के डीएनएस सर्वर से लेकर आया, उधर से दिखने में दिक्कत है तो यहाँ आ जाओ। तो ये वाला जो आईपी है, ये कहाँ से फैच करके लाया, ये फैच करके लाया, पब्लिक डीएनएस सर्वर होगा इंटरनेट पे कोई, वहां से। और ये वाला जो आईपी है, ये मेरी कंपनी का लोकल आईपी है, तो ये फैच करके लाया मेरे लोकल डीएनएस सर्वर से। आई बात समझ में? तो डीएनएस सर्वर आपका लोकल भी हो सकता है कंपनी में, डीएनएस सर्वर आपका पब्लिक भी हो सकता है इंटरनेट पे, इसमें कोई दिक्कत। डीएनएस सर्वर मेरा लोकल भी मैं बना सकता हूँ, मेरे जितने भी डिवाइसेज हैं उनका होस्ट नेम और आईपी का रेजोल्यूशन के लिए। और जो पब्लिक डीएनएस है वो तो होता ही है, आप इंटरनेट चलाते हो, वेबसाइट का नाम लिखते हो, उसका आईपी उठा के ले आते हैं, तो वो जो है पब्लिक डीएनएस से लेकर आते हैं। तो ये NS लुकअप कमांड चलाते हैं हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे, और आगे होस्ट नेम देते हैं तो उसका आईपी उठा के ले आता है। ये अगर मैं पिंग करूंगा यहाँ से
10.1.5.21 इस वाले स्विच को, जिसका आईपी भी उठा के लाया है, तो ये पिंग हो जाएगा। और अगर मैं इसके नाम से पिंग करूंगा इसको, इसका नाम क्या है, ये रहा, तो भी देखो पिंग हो रहा है नाम से। मैंने किया पिंग और वो होस्ट नेम दिया, तो वो किस से देख रहे हो, आईपी वही आया 10.1.5.21, है ना। तो ये जो है, ये आपके होस्ट नेम से भी डिवाइस को आप पिंग कर सकते हो, टेलनेट कर सकते हो, एसएसएच कर सकते हो, और आप आईपी से भी कर सकते हो। तो ये मेरा लोकल डीएनएस सर्वर कुछ लगा हुआ होगा। अब जैसे मैं मेरे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाऊं, अब ये वीपीएन से मैं डिस्कनेक्ट हो गया, मेरी कंपनी के नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब मैं हूं उस नेटवर्क से बाहर जिसमें ये राउटर, ये स्विच लगा हुआ था। अब अगर मैं इसको नाम से पिंग करूंगा, तो अब ये नाम से पिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं कंपनी के नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होने के बाद अब मैं कंपनी के अंदर जो रखे हुए डिवाइस हैं, उन डिवाइसेस तक नहीं पहुंच सकता। पहले तो मैं वीपीएन से कनेक्ट होके कंपनी से कनेक्टेड था, वहां के सभी डिवाइसेस से मैं कम्युनिकेट कर पा रहा था। अभी मैं कंपनी के नेटवर्क, यहाँ बैठा हुआ यूजर हूँ इंटरनेट पे, इस राउटर से कनेक्टेड था। एक वीपीएन कनेक्शन मैंने बनाया। वीपीएन कनेक्शन होता है एक सेफ एंड सिक्योर टनल, आपके डिवाइस से इस डिवाइस के बीच में जो एस्टेब्लिश हो जाती है, और वो टनल एस्टेब्लिश होने के बाद मैं इसी नेटवर्क का हिस्सा बन जाता हूँ, मेरी कंपनी के नेटवर्क का। और कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा बन गया तो मैं इन सभी डिवाइसेस को एक्सेस कर सकता हूं। जैसे मैं यहाँ एक्सेस स्विच पे बैठ के, कोई भी यूजर अंदर से इस पूरे नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है, वैसे मैं अब इसका हिस्सा बन गया इंटरनेट के थ्रू। तो जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो अपनी कंपनी के नेटवर्क से वीपीएन के थ्रू जुड़ते हैं। जुड़ने के बाद वो अपनी कंपनी के नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। कोई सर्वर रखा है उसको एक्सेस करना है, कोई पीसी है, कोई भी सर्विस है, कोई प्रिंटर है ना। सो एक बार वीपीएन कनेक्शन से मैं अंदर आ गया, तो फिर मेरे कंपनी के जो लोकल डीएनएस सर्वर है, उस लोकल डीएनएस सर्वर से मेरे को इसका नाम रिजॉल्व करवा के उसका आईपी से पिंग करवा दिया इसने। और अब मैं जब डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब ये क्या कह रहा है, भैया ये तो मिला ही नहीं हमें। हाँ, गूगल ढूंढना है तो उसको तो अब भी ढूंढ देंगे, गूगल को तो हम अब भी ढूंढ देंगे। लेकिन आप देख रहे हो गूगल का अब आईपी अलग आ रहा है, पहले गूगल का आईपी अलग आ रहा था। ये क्यों है फर्क? ये फर्क इसलिए है क्योंकि गूगल का मैं यूएस में रखे हुए, ये मेरा राउटर यूएस में रखा हुआ था, उससे मैं वीपीएन से कनेक्ट हुआ था। तो जब मैंने वहां गूगल का आईपी ढूंढा, तो इसने यूएस में रखे हुए किसी नियरेस्ट गूगल के सर्वर का आईपी दिया। और अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो अब मैं इंडिया में हूँ, जयपुर में। और अब मेरा जो भी नियरेस्ट गूगल का सर्वर है, ये उसका आईपी दे दिया निकाल के मेरे को इसने, 172.217। पहले क्या आईपी दिया था इसने, 142.250। ठीक है जी। तो ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ से किस डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो। सर एनी इस पब्लिक क्वेश्चंस? डीएनएस को यूज कर सकते हैं क्या? पब्लिक हाँ डीएनएस को जी। यूज कर सकते हैं क्या अपन? ये किसके लिए? पब्लिक डीएनएस है, उसको यूज कर सकते हैं कि अपनी जो एंट्री है सारी, राउटर के जो होस्ट नेम वगैरह है, आईपी रेजोल्यूशन के लिए? अपने वाले इंटरनल आईपीस के लिए तो पब्लिक डीएनएस को यूज नहीं कर सकते। मतलब इंटरनल जितने भी ये डिवाइस है ना अपने, इनके होस्ट नेम्स इनके लिए हम लोग पब्लिक डीएनएस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पब्लिक आईपी चाहिए ना, पब्लिक डीएनएस पे अगर आपको लिस्ट करवाना है, तो उसके लिए पब्लिक आईपी चाहिए। यहाँ तो सारे प्राइवेट आईपी यूज कर रहा हूँ मैं। ये आप देख रहे हो, ये 10 नेटवर्क का था मेरा डिवाइस, 10.1.5.21। ये तो प्राइवेट आईपी है, ये पब्लिक डीएनएस पे लिस्ट ही नहीं हो सकता। ठीक है। और कोई सवाल? ऑलराइट, सो गाइज, हमारे नेटवर्क में हम लोग क्या करते हैं जनरली, जैसे ये राउटर है, ये राउटर पे ये सर्विस कैसे डालते हैं कि भाई ये होस्ट नेम से करे बातचीत। जैसे ये दिल्ली वाला राउटर है, इस पे मैं जाके कह दूं पिंग दुबई,
पिंग लंदन या टेलनेट दुबई, टेलनेट लंदन, ये काम कैसे करवाएंगे? तो इसके लिए हम लोग राउटर के ऊपर जाएंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरी इसका बस कुछ है नहीं खास। तो ये राउटर पे गया, ये दिल्ली वाला राउटर है मेरा। इस पे कमांड चलती है आईपी होस्ट। आईपी होस्ट के आगे आप दे दो नाम होस्ट का, जैसे दुबई, और उसका आईपी 20.1.1.2। ये दुबई वाले राउटर के किसी भी इंटरफेस का आईपी दे दो जो यहाँ से रीचेबल है। ये दे दिया मैंने। अब ऐसे ही ये कमांड दे दूं आईपी होस्ट लंदन 40.1.1.2, हो गया। अब आप यहां से अगर करोगे ना पिंग दुबई, तो देखो पिंग हो गया दुबई नाम से। ये सीधा किस आईपी पे गया? 20.1.1.2, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों को बाइंड करवा दिया दुबई नाम से। जब भी मैं कोई भी पिंग, ट्रेस रूट या फिर टेलनेट, एसएसएच इस टाइप के काम करूंगा तो वो सीधा कौन से आईपी पे जाएगा? इस पे, है ना। ऐसे ही मैं करूं ट्रेस रूट दुबई, तो ये दुबई को ट्रेस कर देगा। मैं कहूं टेलनेट दुबई, उप्स, डी कैपिटल लिखना था, कैप्स यहां पर ध्यान रखना, ये जरूरी है। आप अगर इधर जो भी दिए हो ना लेटर्स, कैपिटल हैं या स्मॉल है, उनका ध्यान रखना। जनरली इसीलिए हम लोग स्मॉल लेटर्स सारे या फिर सारे कैपिटल लेटर्स रखते हैं एक होस्ट नेम में। आप यहाँ देख रहे हो ये होस्ट नेम्स हैं, यहाँ पर सारे के सारे लेटर्स जो हैं इसके यहाँ तक कैपिटल में, आगे वाले जो हैं वो एक्टिव, सेकेंडरी या व्हाटएवर ये स्मॉल्स में है। तो जैसा भी नाम है आपको पता होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है ना। मैं ये प्रेफर करता हूँ कि सारे या तो स्मॉल्स में हो या कैपिटल्स में हो, ताकि आपको पता रहे। ये इस टाइप की गलती ना हो कि एक कैपिटल में और बाकी स्मॉल में। तो आईपी होस्ट ये कमांड याद रखना आप। जैसे यही कमांड फिर से मैं दूं कैपिटल डी के साथ। अब ये देखो दुबई में ट्राई किया जाने का, लेकिन दुबई वाले राउटर पे कनेक्शन क्लोज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस राउटर पे टेलनेट हो पाई ये हमने इनेबल ही नहीं कर रखा। लाइन वीटीवाई पे जाएंगे और यहाँ पर लॉग इन लोकल चलाएंगे और एक यूजर बनाएंगे, यूजर नेम दुबई, पासवर्ड दुबई, कोई भी यूजर बना दिया, इनेबल सीक्रेट दुबई। अब करो यहाँ से टेलनेट, टेलनेट दुबई, आ गया यूजर नेम पासवर्ड इनेबल, मैं दुबई वाले राउटर में घुस गया इधर से ही, है ना। तो मतलब नाम से अब आप टेलनेट कर सकते हो, एसएसएच कर सकते हो, पिंग, ट्रेस रूट, है ना। ये सारे काम अब होस्ट नेम, क्योंकि मेरे को आईपी याद नहीं है, कई बार नहीं रहते हैं आईपी याद, तो यार वो अपना यूएस वाला राउटर है उसको पिंग करना। तो यूएस में कौन सा साइट? कैलिफोर्निया वाला है, अच्छा तो उसका होस्ट नेम क्या है? यूएस कैलिफोर्निया, व्हाट एवर होस्ट नेम जनरली याद रह जाते हैं मुझे, है ना। आईपी मुझे याद रहते नहीं है। क्यों नहीं रहते? क्योंकि आईपी हो सकता है बदल जाए, होस्ट नेम जनरली हम नहीं बदलते, ठीक है। आईपी भी वैसे नहीं बदलते, दे ऑल आर लाइक प्रीटी मच ओके। All right, so any questions? IP host command, any questions guys? ठीक है, तो याद रखना ये आईपी होस्ट, ये डीएनएस सर्वर जैसा सर्वर तो नहीं बन रहा है, लेकिन ये अपना काम ऐसे चला सकते हैं हम लोग राउटर। ये डीएनएस सर्वर नहीं बना है, नहीं। ओके ओके, सो पीसी का नाम रखना तो सर्वर पर रखेंगे या फिर
तो सर्वर पे ही रखेंगे, राउटर को डीएनएस सर्वर नहीं बनाते, राउटर को डीएनएस सर्वर नहीं बनाएंगे। राउटर को क्या करेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ गलत कमांड चलाई तो देखो ये क्या करने लग गया, ट्रांसलेटिंग। आपके भी आया होगा कभी गलत कमांड चलाए हो तो, डोमेन सर्वर 255.255.2। तो आप राउटर को ये, राउटर कर क्या रहा है एक्चुअली, राउटर सोच रहा है अच्छा इस नाम को रिजॉल्व करवाना है, तो मेरे पास तो है नहीं ये आईपी होस्ट कमांड में, इसके पास तो था नहीं ना ये वाला नाम। आईपी होस्ट कमांड के साथ में कौन सा नाम था, ये था और ये था, लेकिन स्मॉल डी वाला तो नहीं था। तो ये कह रहा मेरी लिस्ट में तो नहीं है, तो चलो डीएनएस सर्वर को पूछ लेता हूँ। अब डीएनएस सर्वर भी इसमें हमने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है कि कौन है, राउटर को नहीं बता रखा। तो फिर ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है 255.255.255.255, मतलब कोई भी जो डीएनएस मिल जाए भाई वो मुझे इसका नाम का आईपी बता दे, वो भी नहीं मिला। तो आप राउटर को डीएनएस सर्वर अगर बताना चाहते हो तो आप यहाँ कमांड चलती है आईपी डोमेन नेम INS jaipur.com। आईपी, पहले तो डोमेन नेम डिफाइन करना बहुत आवश्यक है, मैंने आपको बताया था एसएसएच के लिए भी चाहिए, है ना, डीएनएस वगैरह के काम के लिए भी चाहिए। आईपी डोमेन लुकअप करना है, अगर आप यहाँ नो आईपी डोमेन लुकअप कर दोगे ना तो गलत नाम देने पर भी कभी ऐसा ट्रांसलेटिंग नहीं आएगा। देखो, नो कर दो इसको, नो आईपी डोमेन लुकअप। अब देखो यहाँ पर आपने किया था ये वाला टेलनेट दुबई, तभी ट्रांसलेट किया था वो, एंटर मारो, अब ये देखेगा ही नहीं। मैंने इसको कहा तू देखना ही मत डीएनएस की तरफ, है ही नहीं अपने पास। अच्छा, तो इसको बाय डिफॉल्ट ये चालू रहता है सिस्को के डिवाइसेस पे, आईपी डोमेन लुकअप, कि भाई नाम से अगर कुछ आया रिक्वेस्ट तो डीएनएस सर्वर को ढूंढना। और आईपी डोमेन आईपी, इस पे है नहीं कमांड्स, है ना, इस पे खाली आईपी होस्ट वाली कमांड है। तो डोमेन सर्वर इस पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका डोमेन सर्वर कौन है, तो वहां पर आप बता दोगे अपने डीएनएस सर्वर का आईपी। तो फिर ये जब कभी भी नाम ढूंढने जाएगा तो यहाँ पर ये 255.255 जो दिखा रहा है उसकी जगह वो डोमेन सर्वर का आईपी पे जाने के लिए यहाँ पर आपको दिखाएगा। और अगर उधर मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो अननोन कमांड और कंप्यूटर नेम, अनेबल टू फाइंड कंप्यूटर एड्रेस। उसमें इतना समय भी नहीं लगेगा, ये तो अभी क्या ब्रॉडकास्ट कर रहा है, सबसे पूछ रहा है, सबके जवाब आएंगे, उसके बाद में ये कहेगा नहीं मिला। एक डीएनएस सर्वर दे दोगे तो उसमें फटाक से जाके क्वेरी करता है डीएनएस पे, और अगर उस क्वेरी का जवाब नहीं आता है तो ये क्या करेगा, फटाक से आपको ये मैसेज दे देगा अननोन कमांड और कंप्यूटर नेम, है ना। तो डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? ओके, आईपी होस्ट, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट गुड टू नो, क्योंकि हम लोग यहाँ वाली लैब एक्सेस करते हैं ना, तो उस लैब में हमने यही सेटअप कर रखा होता है वहां के टर्मिनल सर्वर पे, क्योंकि आप नाम से राउटर को एक्सेस करते हो ना, R1 R2 R3, सो दैट्स हाउ वी हैव कॉन्फ़िगर्ड आईपी होस्ट कमांड से कि R1 पे जब भी R1 डाले और एंटर मारे यूजर तो वो किधर जाना चाहिए, किस राउटर पे जाना चाहिए, है ना। वो हमने आईपी से नहीं बता रखा, हमने वो रिजोल्यूशन कर रखा है उसके कंसोल से, कौन से वाले कंसोल लाइन पे जाना चाहिए अगर R1 टाइप करके एंटर मारे तो, है ना। तो आईपी होस्ट कमांड सिर्फ आईपी और होस्ट नेम ही नहीं, ये होस्ट नेम के साथ में लाइन भी आप डिफाइन कर सकते हो। बस इतना ही है, अपने सिलेबस में इसके बारे में कुछ और जिक्र नहीं है। उसके बाद एक सर्विस आती है ट्रिपल ए। ट्रिपल ए सर्विस क्या है कि भैया ये मेरे नेटवर्क में किधर से भी मैं बैठ के, जैसे इस पीसी पे बैठ के मैं टेलनेट करता हूँ, अब ध्यान देना, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये पीसी पे हूं मैं, और मैं यहाँ से टेलनेट करना चाहता हूँ 20.1.1.2, जो कि दुबई वाला राउटर है, ये हो गया दुबई वाला राउटर एक्सेस, हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ भाई, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो यूजर नेम पासवर्ड मैंने दिया ना, ये यूजर नेम पासवर्ड मैं किसी और का क्यों दूं,
मैं हूं कंपनी का। अब हर डिवाइस पे उनके अलग अलग यूजर बना रखे हैं भाई। किसी पे एक्सेस करने के लिए यूजर दुबई है, किसी पे एक्सेस करने के लिए कुछ यूजर है। जैसे मैं यहाँ करूँ टेलनेट 40.1.1.2, अभी इस पे क्या यूजर दूं? अब मुझे याद करना पड़ेगा, पता होना चाहिए। इस राउटर को टेलनेट करूं तो क्या दूं? मैंने इधर दिया लंदन, ये तो इनवैलिड आ गया। सिस्को इस नाम से बना हुआ है, लेकिन अब मेरे को थोड़ी पता है किस नाम से। और अगर इस नाम से मैंने लॉगिन भी कर लिया और इस राउटर का मैंने बैंड बजा दिया, क्या करके मैंने कॉन्फ़िगरेशन से खिलवाड़ कर दिया, रीलोड मार दिया, कुछ भी कर दिया, तो फिर जब लॉग जनरेट होते हैं ना, तब पता लग, लॉग्स में सब मॉनिटर होता है कि कौन लॉगिन किया इस राउटर पे। तो भाई कौन सा यूजर लॉगिन किया? सिस्को नाम का यूजर। अब ये यूजर नेम मैं भी यूज करता हूँ, मेरी कंपनी में नेटवर्क इंजीनियर हूँ, आप भी नेटवर्क इंजीनियर है मेरी टीम में, आप भी यही यूज करते हैं। तो इससे ये कैसे पता लगेगा कि जितेंद्र लॉगिन किया है या अरुणा? दोनों का अलग अलग यूजर नेम होना चाहिए ना। जैसे डोमेन में होता है, जैसे लैपटॉप में आप लॉगिन करते हो तो अपने अपने यूजर नेम से करते हो। तो भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि लोग अपने अपने यूजर से करें। तो फिर इसका मतलब क्या, इस राउटर पे इस कंपनी में जितने भी लोग हैं उन सबका यूजर बनाए? बोला ये तो मुमकिन नहीं है, मेरी कंपनी में तो 10,000 लोग काम करते हैं, है ना। और फिर हर डिवाइस पे जाके करना पड़ेगा क्या ये काम? ये स्विचेस हैं इन पे भी करना पड़ेगा। तो बोला यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। एक काम करते हैं, सारे यूजर किधर बने होते हैं कंपनी में? एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर में। एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर में बने रहते हैं। तो आप जब भी अपने लैपटॉप पे यूजर नेम पासवर्ड डालते हो वो भी इधर ही चेक होते हैं एडीएस पे। तो आप जब किसी भी राउटर वगैरह को एक्सेस करो और यूजर नेम पासवर्ड दो, तो राउटर क्या करे, उसको चेक करवाने के लिए इधर ही ले आए कि ले भाई तू ही चेक कर दे, तेरे लिस्ट में है तो लॉग इन कर देंगे, नहीं तो नहीं। ये बड़ा आसान हो जाता है काम। तो आपको इस काम के लिए अगर आपको ऑथेंटिकेशन इस सर्वर से करवाना है सभी यूजर्स का, चाहे आप इनको टेलनेट करना चाहें, चाहे आप इनको एसएसएच करना चाहें, तो भी तो आपको क्या करना पड़ता है? ट्रिपल ए कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपनी के हर डिवाइस पे ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी या फिर ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी पड़ेगी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हेलो गाइस, जस्ट गिव मी मिनट। हाँ भाई हाँ। हाँ, देखो आप तो बड़े एंड प्लस नहीं तो बात सकते हो एक हाँ अरे मेरे लोग वो डबल एक्स का बताओ एक मैं तो बताया मैं मुझे लाइव में पढ़ना एक दो मिनट और नहीं
Okay, so sería un tiempo en la let's go. I do sometime now. No, no, no. Game Gonzalo.
Sorry about that. So, all right, so let's do it. ट्रिपल ए इस सर्वर पे जाएंगे। अब ये सर्वर कैसे सेट होता है रियल टाइम नेटवर्क में वो मुझे नहीं पता नहीं, मतलब दैट्स आउट ऑफ और स्कोप, बट एमसीए से जब आप पढ़ोगे ना तब आपको सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ एक सर्विसेज में जाके देखोगे, सर्विस है ट्रिपल ए, इस सर्विस को कर देना ऑन। रेडियस सर्वर बना रहे हैं इसको, तो रेडियस सर्वर पे पोर्ट नंबर 1645 पे ही आके घंटी बजेगी। क्लाइंट नेम कौन है जो इसकी सर्विस लेंगे? क्लाइंट नेम मेरे 3 क्लाइंट हैं दिल्ली, इसका आईपी क्या है 20.1.1.1। इसके साथ में कोई की का इस्तेमाल करोगे क्या? की दे दो ट्रिपल ए, सिस्को, व्हाटएवर, आईएनएस। सर्वर टाइप क्या है, रेडियस है या टकाक्स? ये 2 तरह के सर्वर होते हैं जो ये ऑथेंटिकेशन ट्रिपल ए करवा सकते हैं, टकाक्स या रेडियस। तो रेडियस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। रेडियस माइक्रोसॉफ्ट का है, टकाक्स सिस्को का है। अब तो दोनों ही स्टैंडर्ड भी हो गए, मतलब बनाने वाली कंपनियां ये 2 थी। तो ये क्लाइंट ऐड कर दिया, ऐसे ही एक और क्लाइंट ऐड कर दो, दुबई। क्लाइंट का आईपी 40.1, सीक्रेट, आईएनएस, रेडियस। एक और क्लाइंट ऐड कर दो, लंदन, क्लाइंट आईपी 50.100, शेयर्ड सीक्रेट, ऐड।
ये हमने क्या ऐड किया है कि भाई तुम लोग के पास में जब भी कोई आए तो तुम हमारे पास में भेज दोगे, अगर उसको चेक होने के लिए क्रेडेंशियल्स को, तो हम तुम्हें अलाउ कर देंगे। इस टाइप से क्लाइंट ऐड हो गए। और अब बना लो यूजर कि भाई मेरे नेटवर्क में यूजर नेम जितेंद्र, पासवर्ड जितेंद्र, है ना। फिर 2-3 यूजर बना लो, एडमिन, एडमिन, आईएनएस, आईएनएस, है ना। इस टाइप से ये 3 यूजर बना लिए अभी मैंने। डन, ट्रिपल ए सर्वर डन। इसको कर दो बंद, सर्विस ऑन कर ही दी हमने। अब हमको ये राउटर्स पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सर्वर बनाना तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैंने क्योंकि लैब करनी है तो ये तो आपको इतना तो बताना ही था मुझे। रियल टाइम में ऐसे नहीं होता है ये सर्वर कॉन्फ़िगर, इसके लिए अलग ही आपको सारा कहानी लिखनी पड़ती है। अब हम आते हैं इस डिवाइस पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे अब तुम्हारे को भाई ट्रिपल ए चालू करना है तेरे को। अभी तो ये जब भी लॉगिन करता हूं तो ऑथेंटिकेशन लोकल करता ही है। जैसे ही ट्रिपल ए चालू करूंगा ना, तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए किधर जाएगा हर बार, रेडियस सर्वर के पास। और रेडियस सर्वर के पास कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर ये जाने लगा, तो अब मैं इस राउटर पे, अगर ये कनेक्टिविटी सही नहीं हुई या इसमें कुछ हमने गलत कॉन्फ़िगरेशन दे दिया रेडियस सर्वर का, और ट्रिपल ए चालू कर दिया, तो सर्वर तो रीचेबल नहीं है। ट्रिपल ए चला दिया, ये कोशिश करेगा सर्वर तक पहुंचने की। अगर नहीं पहुंच पाया ना, तो आप इस पे लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो उसको बोलते हैं लॉकआउट सिचुएशन। आपने खुद को लॉक कर दिया, मतलब इस राउटर को लॉक कर दिया, अब आप इससे बाहर आ गए, अब आप इसमें घुस नहीं पा रहे हो, दरवाजा लॉक हो गया। तो वो सिचुएशन ना पैदा हो, इसके लिए आप क्या करते हो, आप इसको कहते हो भाई तेरे पास में जब भी कोई एक्सेस करने आए तो तू क्रेडेंशियल्स को यहाँ चेक करवा, और अगर मान लो ये रीचेबल नहीं होना, तो एक आध लोकल यूजर बना के रखेंगे हम लोग, एडमिन एडमिन किसी भी नाम से लोकल यूजर। तो अगर ट्रिपल ए सर्वर ना रीचेबल हो, तो उस लोकल यूजर से लॉगिन कर जाए। वो लोकल यूजर से हमारे जो कुछ लोग हैं ना नेटवर्क जो देखते हैं, उन्हीं को मालूम रहेगा। अच्छा, तो यानी कि एक ऑप्शन बी तो हमेशा रख के चलना पड़ता है ना। नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण हो सकता है ये रीचेबल ना रहे, ये डाउन हो जाए, केबल कट जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ये फॉल बैक वाला ऑप्शन भी रखेंगे। ठीक है भाई, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, बोले अब ये जो कमांड है ना, ये चलाते ही इस राउटर पे ट्रिपल ए चालू, ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ये चालू ट्रिपल ए। लेकिन अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है ट्रिपल ए का कि रेडियस सर्वर कौन है, उसके साथ क्या की लगानी है, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और अकाउंटिंग, ये 3 काम करवा सकते हैं ट्रिपल ए से। ट्रिपल ए के तीनों ए का मतलब क्या है, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेशन करवाएंगे, हमारे सिलेबस में सिर्फ वही है। ऑथोराइजेशन का मतलब क्या है कि एक बार यूजर ऑथेंटिकेट होके लॉगिन हो गया डिवाइस में, तो अब वो क्या क्या कमांड चलाने के लिए ऑथोराइज्ड है। क्या वो सारी कमांड चला सकता है, या फिर वो कुछ ही चीजों को एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज्ड है, सिर्फ शो कमांड चला सके, है ना, या कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सके, या फिर उसका बैकअप ले सके। तो अलग अलग ऑथोराइजेशन देते हैं अलग अलग यूजर्स को। जैसे मैं नेटवर्क आर्किटेक्ट हूं, तो मेरे को ऑथराइजेशन सब चीज का है। लेकिन अगर कोई ऑपरेशंस टीम का है, तो उसको सिर्फ शो, पिंग, ट्रेस रूट ये कमांड चला सकता है। अगर कोई बैकअप टीम का है, तो वो सिर्फ कॉपी कमांड चला सकता है ना। तो ऐसे करके सबको अलग अलग लेवल का ऑथराइजेशन दिया जाता है नेटवर्क में। और तीसरा है अकाउंटिंग, कि आप लॉगिन करने के बाद में क्या क्या कमांड चलाए, किस समय आप लॉगिन हुए, किस यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन हुए, क्या क्या आपने कमांड चलाई, क्या क्या आपने कमांड चलाई, उसका पूरा लेखा जोखा रहेगा, ताकि पता लग पाए कि डिवाइस पे अगर कुछ गड़बड़ हुआ है, तो लास्ट कौन बंदा था जो इस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किया। लोकल भी नहीं, लोकल यूजर में नहीं होगा, हाँ, क्योंकि ये सर्वर तो उसी को ट्रैक करेगा चीज को जो इसके थ्रू ऑथेंटिकेट हुआ है, उसी सेशन को मॉनिटर करेगा। ओके।
तो ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, तो यहाँ अकाउंटिंग ऑथेंटिकेशन अथोराइजेशन क्या चलाना है, न्यू मॉडल तो चला दिया हम, अब हमें ऑथेंटिकेशन चलाना है, ट्रिपल ए में ऑथेंटिकेट करवाना है। तो ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन क्या करना है, लॉग इन, लॉग इन, क्या कोई लिस्ट बना रखी है ऑथेंटिकेशन की, कोई लिस्ट नहीं बना रखी, डिफॉल्ट, कोई भी बाय डिफॉल्ट अगर लॉगिन करे तो उसे किधर भेज दो भाई, एक सर्वर ग्रुप बनाएंगे, उस सर्वर ग्रुप के पास भेज दो ऑथेंटिकेशन के लिए। सर्वर अकेला थोड़ी रहेगा, सर्वर अकेला थोड़ी रहेगा, सर्वर भी रिडंडेंट रहेंगे, दो सर्वर तो कम से कम लगाएंगे ताकि एक रीचेबल ना हो तो दूसरा तो हो कम से कम। ग्रुप रेडियस या टकैक्स कौन सा, तो मैंने कहा जी रेडियस, एंटर। इसके अलावा एक ऑप्शन ये आ रहा है ना लोकल, ये भी लगा दो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन के लिए बाय डिफॉल्ट सभी को रेडियस वाले जो ग्रुप आप अभी बताओगे इस पे, उसके पास भेज दे, उससे ऑथेंटिकेट नहीं हो तो लोकल ऑथेंटिकेट कर ले, एंटर। अगर सर्वर अनरीचेबल हो रेडियस वाला तो लोकल ऑथेंटिकेशन भी हमने चालू कर दिया, ये मेरा ऑप्शन भी है फॉल बैक वाला। फिर ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन का कमांड सेट हो गया, फिर ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, एंटर, सॉरी लॉग इन हो गया ना ये तो। फिर क्या देना है, रेडियस सर्वर, रेडियस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन देना है तो एक नाम देना पड़ेगा, तो रेडियस दे दिया। अब आप देखो कहां घुस गए, नए मोड में आ गए, रेडियस सर्वर। और यहां पर आपको क्या देना है, एड्रेस, रेडियस सर्वर का एड्रेस, IPv4 एड्रेस, क्या है इस सर्वर का IP, चेक करो, IP 50.1.1.10, ये है भाई साहब इसका IP 50.1.1.10। और ऑथेंटिकेशन पोर्ट कौन सा है, बाय डिफॉल्ट यही होता है 1645, ये सर्वर पे भी यही था, सर्विसेज ट्रिपल ए, ये क्या है 1645, ये रेडियस सर्वर का पोर्ट है, ये इधर भी क्या है 1645 रेडियस सर्वर का पोर्ट, एंटर। तो क्या दे दिया, रेडियस सर्वर का IP और रेडियस सर्वर का पोर्ट। एक की भी तो देनी थी, वापस से घुसो, रेडियस सर्वर क्वेश्चन मार्क की क्या देनी है, INS, एंटर। तो ये कह रहा है कमांड डल गई, ट्रिपल ए वार्निंग, कुछ नहीं है, एक वार्निंग दे रहा है, ये कह रहा है की ऐसे नहीं दे, की को एनक्रिप्ट करके दे वगैरह वगैरह, दैट्स ओके, एग्जिट, एग्जिट, सेव कर दो कॉन्फ़िगरेशन राइट कमांड से। अब आप इस राउटर पे लॉगिन बिना ट्रिपल ए के नहीं हो पाओगे, पहले पिंग कर लूं मैं ट्रिपल ए सर्वर को, हो रहा है पिंग। अब मैं इस पीसी से इसको टेलनेट करूं या SSH करूं तो क्या होगा मालूम, टेलनेट 10.1.1.100, यही है इसका IP दिल्ली वाले का, इधर इस इंटरफेस का यूजर नेम मांग रहा है, उधर मैंने मेरे नाम से बनाया है, पासवर्ड ये देखो भाई, ये यूजर राउटर पे तो नहीं बनाया था ना मैं, इनेबल पासवर्ड 10, यहाँ शो रन में यूजर नेम से देखो कौन सा यूजर बना रखा है, इंक्लूड यूजर, तो यहाँ यूजर तो INS नाम से तो बना रखा है, ये लोकल यूजर की काम कर जाएगा। फिर ये अगर मान लो ये रीचेबल नहीं है ना तो इस यूजर से लॉगिन कर सकते हो, ये लोकल यूजर है, लेकिन यहाँ जितेंद्र नाम से तो कोई यूजर नहीं है, देखो लॉगिन हो गया ना मैं, ये किसकी वजह से हुआ, ट्रिपल ए सर्वर। यहाँ पर यूजर ऐड करते जाओ, अरुणा, अरुणा यूजर नेम पासवर्ड। अब अगर मैं
इस पीसी पे यहां से तो एग्जिट किया, टेलनेट दुबई वाले को टेलनेट करते हैं 20.2 अरुणा अरुण, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस राउटर पे अभी मैंने ट्रिपल ए की कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं करी, वो करनी पड़ेगी। वही 3 कमांड 4 कमांड इधर लगाओ। क्या था इस पे पासवर्ड इसको? INS 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 अरे बाबा INS नहीं, अरे दुबई दुबई, इनेबल सीक्रेट भी दुबई, दुबई है भाई। ये बड़े टंटे होते हैं, हम याद नहीं रहते। अभी अगर मान लो ट्रिपल ए है ना, तो अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दो और खत्म कहानी, चलो आगे, है ना। ओके, तो अब इस राउटर पे भी कर दो ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, लॉगिन डिफॉल्ट ग्रुप, रेडियस और लोकल, ठीक है। फिर रेडियस सर्वर, ग्रुप का नाम रेडियस दे दिया, एड्रेस 50.10 IPv4, फिर की INS, बस कॉन्फ़िगरेशन सेव। अब इस डिवाइस को बोला टेलनेट कर भाई, इसको टेलनेट करो, वही 20.2, यूजर नेम अरुणा, पासवर्ड अरुणा, नहीं हुआ। कोड एड्रेस रेडियस सर्वर, रेडियस नहीं, इस पे नहीं, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन, लॉगिन डिफॉल्ट ग्रुप, रेडियस लोकल, आईपी में मेल के साथ में पहले तो अपडेट यहाँ पे सर्वर की आईपी हाँ नहीं, उधर जाएंगे, वो बाय डिफॉल्ट वही लेगा 1645 रेडियस सर्वर, वो कमांड नहीं भी देंगे तो चलेगा। एड्रेस IPv4 51.110 एंड डिफॉल्ट ऑथ पोर्ट 1645, ये पहले से ही है विद सेम एड्रेस एंड पोर्ट कॉम्बिनेशन, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। की माइनस और क्या था, बस यहाँ से पिंग हो रहा है 50.10 हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो हमने बनाया है ना, देखो ये केस सेंसिटिव है, दुबई का डी बड़ा है, लेकिन इधर जो मैंने बनाया है इसमें दुबई का डी छोटा है भाई, ये बड़ा ध्यान रखना है इन चीजों का। सेव अब हो गया, अभी करो टेलनेट 20.2 यूजर नेम पासवर्ड, why show AAA sessions, show AAA user, शो रन इंक्लूड यूजर, दुबई नाम का यूजर बना हुआ है, शो रन इंक्लूड AAA, इंक्लूड AAA,
ये कमांड लगा रखी, इसमें भी तो यही लगाई थी हमने, कुछ अलग किया था क्या? शो रन इंक्लूड ट्रिपल ए, बस यही कमांड है। सेम शो रन, इसमें रेडियस सर्वर ग्रुप, ये शो रन रेडियस सर्वर IPv4 50.10 ऑथ पोर्ट, ये की INS, सही है। अच्छा, इसकी लाइन VTY पे टेलनेट के लिए दे ही नहीं रखा है ना हमने, अलाउ ही नहीं कर रखा है टेलनेट। हाँ, ये देखो लाइन VTY पे आपको अलाउ करना पड़ेगा, और क्या अलाउ करना पड़ेगा ये चीज भी ध्यान रखो। लाइन VTY 0 to 4 पे अब कोई भी आए तो लॉगिन लोकल नहीं देना है, अब देना है लॉगिन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट, एंटर, ये देना है आपको लाइन VTY पे। ठीक है, अभी करो। हो गया लॉगिन, ठीक है। तो ये कमांड भी लिख लो, ये हम लोग इसमें दिए नहीं है, बट स्टिल इट्स वर्किंग बिकॉज हमने इस पे लाइन VTY पे कुछ तो कॉन्फ़िग दिया हुआ है, इस पे तो कुछ भी नहीं था। ये कमांड देनी है ट्रिपल ए के लिए, लॉग इन ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट। ओके, ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? ट्रिपल ए सर ये ट्रिपल हर ए पे डिवाइस पे रहता है। हाँ जी, यूजर वो पासवर्ड क्रिएट कर दिए और वही हम्म। यूजर पासवर्ड किसी और ने यूज करके काम कर लिया, तो उसमें जो लॉग जनरेट होंगे तो उसी का आएगा ना हाँ, सर। वो बिल्कुल उसी का आएगा, तो इसलिए यूजर नेम पासवर्ड तो शेयर करो ही मत किसी से, ये तो कंपनी का पॉलिसी है। आएगा उसी का जिसका यूजर नेम इस्तेमाल हुआ है लॉग्स में, ठीक है ना। क्या है ना कि मैंने तो इतने सारे एग्जाम्पल देखे हुए हैं, एक बंदा जो है वो चेंज विंडो में था, उसके यूजर से लॉगिन नहीं हो पा रहा था, तो उसके दोस्त को बोला, दोस्त ने कहा ले मेरे वाले से कर ले, करके उससे लॉगिन डिवाइस को बैठा दिया, डिवाइस बैठ गया तो वो दोस्त का नाम आ गया, दोस्त का नाम आ गया तो वो बोला अरे भाई मेरे तो बाल बच्चे हैं कहाँ जाऊंगा, दोस्त बोला चल मैं ही बलि का बकरा बनता हूँ वो निकला बेचारा। तो बहुत चक्कर पड़ते हैं, इसे सोशल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, और ये नहीं करना चाहिए, जनरली हम लोग कर लेते हैं, दैट्स नॉट द राइट वे। तो स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, सावधान इंडिया, देखा है आपने, वैसे ही। ओके, नाउ आखिरी थिंग, आई विल टेक 5 मिनट्स, अगर है आपके लोग, आप लोग के पास कुछ, जो एक और आखिरी चीज बतानी है मेरे को, दैट इज राउटर का पासवर्ड रिकवरी कैसे करते हैं। तो जैसे मान लो ये वाला राउटर है, इस राउटर पे मैं कोई पासवर्ड लगा देता हूँ, इनेबल सीक्रेट, चलो ये पासवर्ड लगा दिया, एंड राइट एग्जिट, बाहर आ गया। अब वापस अंदर घुस रहा हूँ, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड, अरे यार नहीं घुस पा रहे, तो लॉकआउट हो गए, अब अंदर नहीं घुस सकते, सीक्रेट अब यहाँ तो ऊपर दिख जाएगा, इसको बंद करके वापस चालू करूंगा विंडो को तो थोड़ी दिख जाएगा ये। तो अब इस सिचुएशन में जब राउटर का पासवर्ड आपको याद नहीं है या फिर यू लॉस्ट इट, तो क्या करेंगे? अब सिंपल सी बात है कि ये मैंने राउटर का पासवर्ड डाला, पासवर्ड डाल के अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव नहीं करता तो राउटर को रीलोड करता तो ये पासवर्ड लेता नहीं ना, ये तो रनिंग कॉन्फ़िग में ही होता, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में तो नहीं होता।
राउटर रीलोड होता तो पासवर्ड नहीं मांगता, एटलीस्ट ये वाला तो नहीं मांगता, पुराना वाला तो ले ले। मैंने तो कॉन्फ़िगरेशन में लिख भी दिया। अब क्या करेंगे, अब बोला अब इस राउटर को आप पासवर्ड रिकवर करना चाहते हो तो फिजिकल एक्सेस आपके पास इस राउटर का होना चाहिए। फिजिकल एक्सेस मतलब राउटर्स हमेशा तालों में बंद रहते हैं कंपनी में। तालों का मतलब वो रहते हैं आपके रैक में लगे हुए, रैक रहती है आपके सर्वर रूम, डेटा सेंटर, वो टाइप की जगह पे। वहां पर घुसने के लिए आपको चाहिए एक्सेस। आप अपने कार्ड को स्वाइप करते हो जब उसके डोर पे, तो आपको एक्सेस है कि नहीं है लैब में घुसने का। अगर एक्सेस है तो ही आप घुस पाओगे, हर किसी को एक्सेस होता नहीं है। तो ये जो डिवाइस है इस पे आपको फिजिकल एक्सेस होना चाहिए, मतलब आपका कार्ड काम करना चाहिए, आप अलाउड होने चाहिए लैब में जाने के लिए। अगर आप अलाउड नहीं हो तो आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ो जो अलाउड है और उसको बोलो कि आई नीड योर हेल्प। क्या करना है, ये फला फला राउटर है उसको जाके रीलोड कर, और अपने लैपटॉप को कंसोल केबल से कनेक्ट कर ले उससे, और ये मीटिंग ज्वाइन करके अपनी स्क्रीन शेयर कर और मुझे कंट्रोल दे दे उसका। बोले तू करना क्या चाहता है, बोले मैं पासवर्ड रिकवर करना चाहता है ना। पासवर्ड रिकवरी दूर से बैठे बैठे नहीं होती, आपको राउटर का फिजिकल एक्सेस चाहिए। अब फिजिकल एक्सेस मिल गया, राउटर को ऑन ऑफ कर देते हैं। हमारे पास तो है फिजिकल एक्सेस। ये राउटर को ऑफ किया, ये राउटर को ऑन किया। ऑन करते ही CLI मोड पे जाके कंट्रोल के साथ में आपका कौन सा बटन आता है रे बाबा, पॉज ब्रेक। पॉज ब्रेक की आती है ना कीबोर्ड पे, देखो ब्रेक की या पॉज ब्रेक की, वो दबाओ। अब लैपटॉप पे तो नहीं है वो की, मेरे वाले पे तो नहीं है एटलीस्ट। अच्छा मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, पॉज ब्रेक की है नहीं तो इसका कोई ना कोई तो सब्स्टिट्यूट होगा ही। गूगल इट। पॉज ब्रेक की नहीं है भाई साहब, क्या करें। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी, ऑल्टरनेट कंट्रोल C। श्योर। कंट्रोल प्लस सी। अच्छा जी, चलो करके देख लेते हैं। फिजिकल ऑफ ऑन CLI कंट्रोल C बोले आप, हाँ वेरी गुड। तो देखो मैं एक नए मोड में आ गया। अब राउटर को बूट होने से रोक दिया, मैंने कहा बूट मत हो तू, रुक जा। ये कौन सा मोड कहलाता है, रोम मॉनिटर मोड। रोम मॉनिटर मोड यानी कि राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होने से मैंने रोक दिया और ये आ गया रोम मॉनिटर मोड में। इस मोड के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं राउटर को ये कहूंगा कि भाई तू जब अब बूट हो ना नेक्स्ट टाइम, तो अपनी एनवीरैम में रखी हुई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को लोड मत करना, एक फ्रेश राउटर की तरह लोड होना, बूट होना। पासवर्ड किस में है सेव्ड, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, वो किधर है, एनवीरैम में। तो मैं राउटर को कह दूं कि अब तू जब बूट होगा तो अपनी एनवीरैम में रखी हुई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को लोड ही मत करना। बाय डिफॉल्ट तो जब भी बूट होता है राउटर लोड करवाता है, मैं उसको मना कर सकता हूँ, मना कर देता हूँ। कैसे करेंगे, यहाँ पर कमांड चलेगी कॉन्फ्रैग यानी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर का फुल फॉर्म है कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर। रजिस्ट्री वैल्यू को चेंज कर रहा हूं 0x2142। बाय डिफॉल्ट ये होती है 2102, लेकिन मैं इसको 02 से क्या कर रहा हूं 42। 2102 होती है, इसकी क्या गारंटी है। आप किसी भी राउटर पे जाओ, किसी भी राउटर पे जाके शो वर्जन कमांड चलाओ। शो वर्जन कमांड के आउटपुट में जो आखिरी लाइन है वहां देखो क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगर रजिस्टर इज 0x2102। हर राउटर का डिफॉल्ट रजिस्ट्री वैल्यू यही होती है। इस वैल्यू के अंदर इस जीरो का मतलब क्या है कि अगर ये जीरो होगा इसका मतलब बूट होने के दौरान स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को लोड करवाएगा एनवीरम से, और अगर इसको 4 कर दूंगा इसका मतलब स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को लोड मत करवा। तो ये रजिस्ट्री वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कुछ भी खिलवाड़ कर दिया ना तो राउटर बूट होगा तो क्या पता होगा ही नहीं।
तो इसको बहुत ध्यान से करना है, 2102 की जगह 2142 कर देना है। तो इस राउटर पे गए फिर से, और मैंने कर दिया कॉन्फ्रेक 0x2142, और ये कहाँ किया है, रोम मॉनिटर मोड में। टू एंटर, हो गई रजिस्ट्री वैल्यू चेंज। अब मैंने कहा अब बूट हो तू, अब ये बूट हो रहा है। बूट होने के टाइम पे एनवीरम को स्किप मार देगा और एक नए राउटर के जैसे बूट होगा, फ्रेश राउटर के जैसे। और जब भी फ्रेश राउटर बूट होता है तो यही यही मैसेज आता है ना। तो अब मैंने कर दिया नो। आ, आ, अंदर आ गए। अब भाई बूट तो हो गया, पर कॉन्फ़िगरेशन किधर है इसकी, वो तो लोड नहीं हुई। तो बोले वो तो स्टार्टअप में रखी है। मैंने कहा देखो शो रन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, कुछ भी नहीं है। होस्ट नेम, राउटर, इसके इंटरफेस के कोई आईपी आईपी कुछ नहीं है, वीटीवाई पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं कॉपी कर दूं स्टार्टअप, देखो शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो यहां देखो सब है। देखो होस्ट नेम लंदन, पूल, दिल्ली, देश, ये डीएचसीपी सर्वर बना हुआ है, इसके अंदर ये यूजर बने हुए हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई ना इंटरफेस की, ईआरपी, ये वो। ये कहाँ है, स्टार्टअप में। तो इसको रनिंग पे लाओ, ये जो स्टार्टअप में चल रही है इसको रनिंग पे लाओ भाई। तो कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू रनिंग कॉन्फ़िग, जो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है उसको कॉपी करके रनिंग में लाओ। एंटर, डेस्टिनेशन फाइल नेम रनिंग कॉन्फ़िग, हाँ जी। हेलो जी, हो गया मेरे राउटर का होस्ट नेम चेंज, सब कुछ चेंज हो गया। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो। अभी देखो इंटरफेस डाउन है इसकी, वो आप करनी है बस खाली आपको, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। शो रन आप चलाओगे तो अब शो रनिंग में सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, पहले एक भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी। तो अब क्या करें, अब चलें इंटरफेस पे, गिग 0/0 नो शट मारो, इंटरफेस गिग 0/1 नो शट मारो। चलो हो गया काम, पासवर्ड रिकवर। रोम मॉनिटर मोड में जाना है, कंट्रोल सी दबा के। वहां जाने के बाद में कंट्रोल सी या कंट्रोल पॉज ब्रेक जो की है, राउटर को ऑफ करो, ऑन करो, तुरंत कंट्रोल पॉज ब्रेक दबाओ, रोम मॉनिटर मोड में जाओ। वहां जाने के बाद कॉन्फ्रेग 0x2142 कर दो और वहां लिख दो बूट। राउटर बूट होगा, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको लोड नहीं कराएगा, और एक फ्रेश राउटर की जैसे बूट होगा। अब जब बूट हो गया फ्रेश राउटर की तरह, तो फिर सारी की सारी जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप में उसको कॉपी करवा दो रनिंग में, और कर दो यहाँ पर एक और काम। क्या काम, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री वैल्यू क्या है इस समय। अब जब भी ये राउटर बूट होगा तभी ये हर बार एक फ्रेश राउटर के जैसे बूट होगा, क्योंकि इसकी रजिस्ट्री वैल्यू ये है, तो ये भी तो चेंज करनी है ना वापस, जो डिफॉल्ट थी 02। क्या करेंगे, ग्लोबल मोड में जाएंगे और यहाँ पर कॉन्फिग रजिस्टर कमांड होती है। सर पासवर्ड तो भी चेंज ही नहीं किया ना, ये पहले वाला ही देगा। हाँ वेरी गुड, मैं यही सोच रहा था किधर से आएगा ये सवाल। ये हमने कॉन्फ़िगरेशन रजिस्ट्री वैल्यू चेंज कर दी। और भाई इनेबल पासवर्ड भी तो बदल दो, आपने जो पासवर्ड दे रखा है वो तो याद थोड़ी है, आपने कर दिया सिस्को। अब इसको सेव कर दो कॉन्फ़िगरेशन, और अब देखो शो वर्जन कमांड। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर ये है, लेकिन ये हो जाएगा अगली बार जब रिलोड होगा तो ये। और शो रन में आप ये भी चेक कर लोगे कि भाई हाँ इनेबल पासवर्ड या इनेबल सीक्रेट, अच्छा हमने इनेबल सीक्रेट दे दो सिस्को, ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। आईएनएस दे दो, सेम नहीं लेता ना इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट। ओके गाइस, ये है पासवर्ड रिकवरी प्रोसेस, आपके लिए टास्क है। स्विच का पासवर्ड रिकवरी प्रोसेस मुझे आप आगे अगले क्लास में बताएंगे, मैं पूछूंगा, थोड़ा अलग है। हाँ?
लेकिन आप ही को जवाब देना है। रिसर्च। ऑलराइट, तो बस अब एक चीज बची है जो कि हम लोग कभी भी निपटाएंगे, iOS कैसे अपग्रेड करते हैं किसी भी स्विच का TFTP सर्वर का इस्तेमाल करके। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी एंड दिस सेशन? सर खुदा से क्या? हाँ कल क्लास है। अच्छा गाँव जा रहे हो, कल क्लास नहीं है भाई, कब जाओगे? तो ऑनलाइन ले लेना ना, सुबह सर सुबह कल 2 रहने घंटे की देते तो हैं बात सर। है। काम तुम बताओ कब फ्री हो, उसी समय रख लेंगे हम। सुबह जल्दी रख लेंगे तुम दोगे तो, और जल्दी। मैं तो 5 बजे फ्री हो जाता हूँ सुबह। चलो ठीक है, कल तो सभी लोग जा रहे बता रहे, तो मैं एक काम करूंगा, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, फिर आज शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ, वो असाइनमेंट कंप्लीट करके लाना। बहुत अच्छा असाइनमेंट होगा, जिसमें अभी तक जो कुछ पढ़ा है ना हमने, वो सारा का सारा आपको टेस्टिंग मतलब लैब है, पैकेट ट्रेसर पे लैब बनाओगे, और वो असाइनमेंट में जो टास्क दे रखे हैं उनको कंप्लीट करके लाओगे। ठीक है ना? तो आप लोग का पूरा दिन उसी में बिजी रह जाओगे आप। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट भी है ना? तो असाइनमेंट में डिजाइन करके आपको आज शाम तक भेजता हूँ। ठीक है भाई? ओके। सो दैट्स इट आई गेस। थैंक यू सो मच guys for joining in. Have a great weekend ahead. I'll stop recording now. Okay.